नमस्कार। मैं अमित गुर्जर राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी सभी टीम को, जिन्होंने योग के प्रचार प्रसार के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कपालभाति अभ्यास के माध्यम से नौली क्रिया तक का सफर। कपालभाति स्टार्ट करेंगे और उसका अभ्यास करते करते, निरंतर उसका अभ्यास करते करते आप नौली क्रिया तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। एक सेकेंड। देखना इधर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये दीजिए 1 मिनट। आज के सत्र में हम योग के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। लिंक तो आए नहीं है। नमस्कार सर, आपको आवाज़ आ रही है? सुनील जी नमस्ते। आवाज़ आ रही है तो आप एक थम्स अप देंगे। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब तक आप थोड़ा रेफरेंस नहीं देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक्स। नमस्कार, मैं अमित गुर्जर आपके समक्ष देवी अहिल्या योग विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज के इस सेशन के लिए दिया, और साथ ही राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुनील जी, तपन सिसोदिया जी, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे नियमित तौर पे रोज़ योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर आपके कार्य में तरक्की होती रहे, आप उन्नति करते रहें। इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा विषय है कपालभाति के अभ्यास से नौली क्रिया तक का सफ़र। किस प्रकार हम कपालभाति के अभ्यास से नौली क्रिया तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं।
क्लास स्टार्ट करने के पहले हम करेंगे सबसे पहले प्रार्थना, लेंगे लंबी गहरी सांस। आप अपने स्थान पे मेट बिछाएं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में आकर आराम से शिथिल अवस्था में बैठ जाएं। 1-2 बार लंबी गहरी सांस लें। अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करें सांसों के माध्यम से। जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना के साथ की जाती है। तो आइए दोनों हाथों की बनाते नमस्कार मुद्रा, करेंगे प्रार्थना। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्कार, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। आपने अपना आज का दिन इस योग सत्र के लिए अपना समय निकाला, इतना बहुमूल्य, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा विषय कपालभाति का अभ्यास। जैसा कि आपको जानते हैं कपालभाति किस प्रकार की जाती है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कपालभाति भी 3 प्रकार से की जाती है: वातक्रम, शीतक्रम और व्युत्क्रम। सबसे पहले की जाती है वातक्रम, फिर होता है व्युत्क्रम और फिर होता है शीतक्रम। वातक्रम में आप श्वासों के द्वारा अपने पेट को अंदर करते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं, लंग्स के द्वारा झटके से श्वास बाहर छोड़ते हैं। व्युत्क्रम में आप अपनी नासिका द्वारा, दोनों नासिका द्वारा जल को अंदर लेते हैं, पानी को अंदर लेते हैं और मुंह के द्वारा बाहर निकालते हैं, व्युत्क्रम कपालभाति में। और तीसरा है शीतक्रम, जिसमें आप गले से पानी लेते हैं और नाक के द्वारा, दोनों नासिका के द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं। तो कपालभाति के इतने सारे लाभ हैं कि अगर हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे तो समय अधिक हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम वातक्रम कपालभाति से। डायरेक्ट आप किसी भी आसन में या किसी भी अभ्यास के लिए आप एकदम से तैयार नहीं रहते हैं। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए आपको बेसिक स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जैसे ही अगर आप नौली करना चाहते हैं, अगर आप नौली को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं दूसरों की, और आपकी स्वयं की इच्छा भी है, तो आप भी इसे बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता के साथ कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। योग के पतंजल योग सूत्र में समाधिपाद में 14वें श्लोक में कहा गया है, सातु दीर्घकाल सत्कारा सेवितो निरंतर अभ्यासा दृढ़ भूमि। अगर आपका अभ्यास निरंतर दीर्घकाल तक, लंबे समय तक चलता रहेगा तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए योग साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कभी भी अपने कार्य के प्रति छोटी बुद्धि नहीं लाना चाहिए। अपने कार्य में पूर्ण विश्वास रखें और ये कभी ना सोचें कि इससे कुछ नहीं होता। आपका अभ्यास कभी भी विफल नहीं होता, हमेशा उसका फल पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति का अभ्यास। पहले ये जान लेना उचित रहेगा कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को भी हाई बीपी है
वो इनका अभ्यास किसी विशेष योग अनुभवी शिक्षक के उपस्थिति में ही करें। अगर इनका बीपी थोड़ा सा आप एक स्टेबल है तो वो उनके सानिध्य में ही करें। जिनको हाई बीपी है उनको नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास। अगर उनका बीपी स्टेबल है तो वो उनके सानिध्य में कुछ समय अभ्यास करें, कुछ सेकंड, फिर रुकें, फिर लंबी गहरी सांस लें, फिर इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार हर्निया के पेशेंट भी इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि इससे अपने पेट के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है और उस दबाव से आपके हर्निया की मसल्स और वहाँ की उनको थोड़ा जगह मिल जाती है बाहर निकलने के लिए, जिससे आपको दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति का अभ्यास बैठ के किया जाने वाला अभ्यास है। किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें उसमें बैठेंगे। आरामदायक स्थिति में अपनी दोनों आँखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे और आप सभी मेरे साथ इसका अभ्यास ज़रूर करें और इसका लाभ लें। आप अगर आप कपालभाति का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो आप नौली तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि इसका अभ्यास करें, किस प्रकार इसका अभ्यास किया जाता है, और इसको अनुभव लें, इसका अनुभव लें, महसूस करें। शिथिल अवस्था में बैठेंगे, गर्दन सामने, आंखें बंद, फेस रिलैक्स, स्पाइन सीधी। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। एक दो बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने मन को शरीर से लगाने का प्रयास करेंगे सांसों के माध्यम से। गहरन संहिता में भी इसका रेशो बताया गया है कि कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक आप कर सकते हैं और इससे अधिक भी कर सकते हैं, जितना आपके क्षमतानुसार। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक करेंगे, वो भी उचित रहेगा। ध्यान रहे कि आपके स्ट्रोक बराबर रहें, पहले स्ट्रोक से लेके आखिरी तक का। चलिए आप सभी बैठ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठें, अपने मोबाइल को अपने पास रखें और सभी इसका अभ्यास करें और इसका लाभ लें कि किस प्रकार इसका अभ्यास करने पे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, अपने पेट के अंदर, अपने श्वासों में क्या परिवर्तन होता है, इसको महसूस करेंगे। चलिए लेंगे लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी सांस लेने के बाद झटके से पेट को संकुचित करते हुए श्वास को दोनों नासिकाओं के द्वारा बाहर फेंकेंगे। कोशिश करेंगे पूरा लंग्स खाली करने का अभ्यास करेंगे। श्वास स्वतः ही ले ली जाती है, आपको खाली श्वास छोड़ना है। चलिए करेंगे इसका अभ्यास। करते रहेंगे। आपका आंखें बंद रहें, पूरा ध्यान पेट के ऊपर रहें। पेट के ऊपर ध्यान रहेगा आपका, आंखें बंद रहेंगी। हाँ, करते रहेंगे इसका अभ्यास 1 मिनट तक। बहुत बढ़िया। टाइम वापस आएंगे। अगर किसी का पेट में दर्द हो, बीच बीच में अगर दर्द होने लगे पेट में, तो पुनः आप अपने अभ्यास को छोड़कर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस लेने के बाद 1-2 बार सांस लेंगे, आपका पेट रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आप पुनः इसका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। चलिए वापस से करेंगे 1 मिनट का अभ्यास। रेडी, स्टार्ट।
वापस आने के बाद पुनः लेंगे लंबी गहरी सांस। आपने काउंट किया होगा कि 1 मिनट में 130 स्ट्रोक तक पहुंच गया था। आप कोशिश करेंगे 1 मिनट में 60 स्ट्रोक का। इसके अभ्यास के बाद जब आपके पेट में थोड़ी सी लचीलता, आपके पेट में एनर्जी, आपकी मसल्स पेट की, आपका इंटेस्टाइन थोड़ा सा स्मूथ होने लगे, आपको स्टार्टिंग में टाइट लगेगा कि टाइट हो रहा है, लेकिन कुछ समय अभ्यास के बाद आपका मसल्स स्मूथ होने लगते हैं, आपके पाचन क्रिया तंदुरुस्त दुरुस्त हो जाती है। गैस, एसिडिटी, गैस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी समस्याओं के लिए कपालभाति का अभ्यास निरंतर करते रहें, समय के साथ करते रहें और नागा ना करें। सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करना सबसे उचित रहेगा, सुबह का समय, क्योंकि इस समय आपका पेट लंबे समय तक खाली रहता है। अब हम कपालभाति के अभ्यास के बाद अब हम अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया का। लेकिन अग्निसार क्रिया पे जाने के पहले हम करेंगे उद्यान बंद का अभ्यास। और उद्यान बंद का अभ्यास तभी हो सकता है जब आपको प्राणायाम पे महारत हासिल हो, क्योंकि उद्यान बंद में भी आपको श्वास रोकना पड़ता है। श्वास रोकने के लिए आपको अपनी सांसों पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो कपालभाति के आने के बाद जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आइए हम 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सीधे हाथ की बनाएंगे प्रणाम मुद्रा, जिससे आध्यात्मिक लाभ भी होता है। सीधे नाक को बंद करेंगे, अपनी उंगलियों को रखेंगे दोनों भौं के बीच में और लेफ्ट नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे। चेस्ट को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ना है। फिर राइट से लंबी गहरी सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास दिन में 4 बार कम से कम 21-21 राउंड करते हैं तो आप अपने मोटापे से भी बच सकते हैं, मोटापा दूर कर सकते हैं। आपको माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द की समस्या है, इसमें भी आपको लाभ होगा। तो इसका अभ्यास में ध्यान ये रखें कि आपका जितने समय में आप सांस ले रहे हैं उससे डबल समय में छोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। जैसे अगर आप 10 सेकंड में सांस लेते हैं तो कोशिश करें कि 20 सेकंड में सांस छोड़ें। श्वास छोड़ते समय जल्दबाजी ना करें। श्वास उखड़ने सा लगता है आपको कि बस निकलने वाली है, लेकिन उसमें कंट्रोल करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें, जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। तो उद्यान बंद पे आते हैं। उद्यान बंद बैठ के और खड़े होके दोनों प्रकार से किया जाता है। आइए हम करते हैं बैठ कर और खड़े होके इसका अभ्यास। तो सबसे पहले हम अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। आप सभी भी खड़े होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक सेकंड। जी नमस्कार। तो आप उद्यान बंद के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिनका हाई बीपी है, जिनको हर्निया है, वो इसका अभ्यास कदापि ना करें। लेकिन अगर आपका इच्छा है, अगर आपका दोनों चीज़ कंट्रोल में है, तो एक योग प्रशिक्षक के जैसे अनुभव हो, उसके समक्ष वो आपके सामने उपस्थित हो, तब इसका अभ्यास करें। और गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। हाँ, प्रसव के 6 महीने 7 महीने बाद अपने मसल्स में, अपने पेट के मसल्स में एनर्जी लाने के लिए, ताकत लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए 6 महीने के बाद इसका अभ्यास धीरे धीरे स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्टिंग में उद्यान बंद का अभ्यास 3 राउंड आपके लिए सफिशिएंट होंगे। विधि ये है, सबसे पहले खड़े हो जाएं, अपने पैरों में 1-1.5 फीट का गैप रखें और 1-2 बार लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेने के बाद दोनों हाथों को ऊपर, चाहे तो ऊपर ले जाएं ऐसे, और अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर छोड़ने के बाद पेट को पूरा अंदर ले जाना है। इतना अंदर ले जाना है कि ऐसा महसूस करना है कि आपका पेट आपकी स्पाइन से टच हो रहा है। इतना अंदर ले जाना है।
किसी का पेट बड़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर इसका आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो इसका आप भी नोली क्रिया तक पहुंच सकते हैं। आप आगे झुकेंगे, फिर आगे झुकने के बाद अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के थोड़ा ऊपर रखेंगे और पेट को अंदर करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। श्वास पूरी बाहर छोड़ेंगे। श्वास बाहर छोड़ने के बाद दोनों हाथ अपने थाई के ऊपर। आप सभी भी एक बार इसका अभ्यास करें। वापस आने के बाद लंबी गहरी सांस लें। अस्थमा के पेशेंट में ध्यान रहें बड़ी सावधानी के साथ, और आप ना करें तो अच्छा है। हाई बीपी वाले भी आप ना करें तो अच्छा है। इसी का 2-3 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। किस प्रकार करना है, पूरी श्वास को लंग्स तक बाहर छोड़ना है, आगे हल्का सा झुकना है, पैरों में गैप करना है, दोनों हाथ थाई के ऊपर रहेंगे, घुटनों के थोड़ा ऊपर, और पेट को पूरा अंदर ले जाना है। जब आप पूरी और बाहरी कुंभक लगाना है, आपको पूरी सांस बाहर छोड़ने के बाद पूरा पेट को अंदर ले जाना है। अगर आपका पेट अंदर नहीं जा रहा है तो जितना जा रहा है उसी में आप संतुष्ट रहिए। कुछ समय अभ्यास के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए वापस से एक बार इसका अभ्यास करते हैं, देखिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा और स्वयं भी कीजिएगा। वापस आने के बाद फिर पुनः लंबी गहरी सांस। अब जब आपको इस कार्य में महारत हासिल हो जाए, आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड, गहन संहिता के अनुसार 20 से 25 सेकेंड इसका अभ्यास होना आवश्यक है। जब आपका इसमें महारत हासिल हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया का अभ्यास, अग्निसार जैसे उसका नाम से विदित है, इसमें आपके पेट में अग्नि तो रहती है पहले से, वो जठर अग्नि तीव्र हो जाती है, उसकी पाचन क्रिया की शक्ति अपनी बढ़ जाती है। ऐसा कहा गया कि आप जो भी खाओगे सब पच जाएगा, लेकिन आप एक दिन में उसका अभ्यास करने से आप सोचो कि आज मैंने इसका अभ्यास किया और आज मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कम से कम 2 महीने इसका अभ्यास कपालभाति और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे और उद्यान बंद का 2 महीने करने के बाद अगर आपका पेट बड़ा है तो पूरा शेप में आ जाएगा। शेप में आने के बाद आप करेंगे नोली क्रिया का अभ्यास। जब इसमें महारत हासिल हो उसी के बाद इसका अभ्यास करें। देखेंगे हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। अग्निसार क्रिया को भी बैठ के भी खड़े होकर किया जाता है, लेकिन खड़े होकर करना उचित रहेगा, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को पूरा बाहर छोड़ देंगे, दोनों नासिका और मुंह के द्वारा सांस पूरी बाहर छोड़ेंगे, बाहरी कुंभक लगाएंगे और पेट को अंदर और बाहर ले जाएंगे, पेट को अंदर और बाहर ले जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप स्टार्टिंग में 3 से 5 राउंड कर सकते हैं, और जब आप कुछ हफ्ते बाद इसमें रेगुलर रहते हैं तो आप 25 तक राउंड कर सकते हैं इसके। चलिए इसका अभ्यास करते हैं अग्निसार क्रिया का। लेंगे लंबा गहरा श्वास, वापस आने के बाद फिर लंबी गहरी सांस। जैसा कि आपने देखा, श्वास बाहर छोड़ने के बाद पेट को अंदर बाहर करने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है, ताकत लगती है। जब आपकी ताकत लगेगी तो आपका जो मध्य नोली बोलते हैं जिसको, वो हिस्सा पोर्शन आपका एक शेप में आके बाहर निकलने लगेगा। इसलिए इसका अभ्यास में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका अभ्यास कम से कम 2 से 3 बार करेंगे। एक बार और कर लेते हैं इसका अभ्यास, देखिए कैसे करते हैं।
पहले श्वास लेंगे लंबी गहरी, पूरी श्वास को बाहर छोड़ेंगे और श्वास बाहर छोड़ने के बाद पेट को अंदर और बाहर करेंगे। रिलैक्स। वापस आने के बाद लंबी गहरी श्वास। आपसे मैं फिर निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों का पेट कितना ही बड़ा हो, इतना बड़ा है, तब भी वो इसका अभ्यास अगर रेगुलर करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जिनका पेट बड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको नोली करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन हम कैसे करें इतने बड़ा पेट, इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा पेट। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं वो, आपने वो सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़े निशान। जब एक रस्सी से एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है, ये रस्सी से, निर्जीव रस्सी से इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं अभ्यास के द्वारा, तो आप तो मनुष्य हैं, आप में बुद्धि है, संबल है, हिम्मत है, ताकत है, क्यों ना आप अपने नोली को एक आकार दें, इस पे एक निशान बना दें पेट के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि सातु दीर्घकाल निरंतर, लंबे समय तक, दीर्घकाल तक अभ्यास होना चाहिए। अपने अभ्यास में उकताएं नहीं। आप कुछ समय अभ्यास करने के बाद ये ना सोचें कि नहीं अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका अभ्यास का आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको मोशन के लिए, पेट साफ ना होना, इन सब की समस्या को दूर करना है तो नोली क्रिया, अग्निसार, कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करें। 5-5 मिनट ही सही स्टार्टिंग में इससे अभ्यास करें और बीच बीच में लंबी गहरी सांस जरूर लेते रहें। आइए अब हम जानते हैं नोली क्रिया का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। नोली क्रिया जैसे नाम से ही विदित है, इसे पहले लोलकी भी कहा जाता है। इसका एक और नाम नल या नली भी कहते हैं इसको, और इसका अर्थ होता है चलायमान, चंचल या घूमना या मरोड़। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी नोली चंचल यानी कि इधर से उधर जाती है और आपकी एक नली आकार पेट में बन जाता है, इसलिए इसका नाम नोली क्रिया या लोल की क्रिया भी कहा जाता है। तो इसे भी हम खड़े होकर और बैठ कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई कमेंट आए तो बता दें, कोई कुछ पूछे। सबसे पहले दोनों पैरों में गैप, लंबी गहरी श्वास, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। इसके बाद हम दोनों लंबी गहरी सांस लेने के बाद सांस को बाहर छोड़ेंगे, उद्यान बंद की स्थिति में आएंगे। आप भी इसका अभ्यास करें, सभी लोग, मैं चाहूँगा आप इसका अभ्यास करें और महसूस करें कि ऐसे होने में क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं आती है, क्या परेशानी होती है। सब अनुभव लेते जाएं और बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है इसके अभ्यास में। लंबी गहरी सांस लेने के बाद बाहरी कुंभक, सांस पूरी बाहर छोड़ देंगे और नकली श्वसन द्वारा चेस्ट को फुलाएंगे और पेट को मध्य नोली बाहर निकालेंगे। इसके भी 3 प्रकार हैं, मध्य, वाम और दक्षिण। तो सबसे पहले इसका अभ्यास करेंगे मध्य नोली से। लेंगे लंबी गहरी सांस और सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये था मध्य नोली। आपको पूरा पेट को अंदर, पूरा वजन आपको घुटने के ऊपर देना है। हल्का वजन देते हैं। अपने हाथ यूं भी रख सकते हैं, आप यूं भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कमर को आप यूं करके यूं ना झुकाएं, नहीं तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। कई लोग ऐसे इसका अभ्यास करते हैं यूं करके और फिर आपके पेट के ऊपर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका अभ्यास हल्का ऐसे झुकते हैं, स्पाइन सीधी रहती है और ये पोजीशन रहती है इसकी। हाथों पे इतना वजन ना दें कि पूरा वजन आपके हाथों पे रहे। इसका वजन आपके पेट पे भी आना चाहिए। जब पेट पे आएगा तो आपके हाथ के द्वारा आप अपने इंटेस्टाइन को साइड में राइट लेफ्ट ले जा सकते। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम नोली क्रिया का अभ्यास।
जैसा कि आपने देखा, दोनों हाथों पे प्रेशर डालने से, दोनों हाथों को आप राइट और लेफ्ट ले आने से आपका पेट ऑटोमेटिक चलायमान हो जाता है। श्वास को बाहरी कुंभक करेंगे। अब हम करेंगे नोली संचालन। किस प्रकार नोली को घुमाई जाती है एक बार देखेंगे उसका अभ्यास। चलिए, अपने आसन में खड़े हो जाएंगे। लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ेंगे। धीरे से आएंगे वापस। इस प्रकार आप नोली संचालन कर सकते हैं। आपको पेट से संबंधित नोली क्रिया के बारे में कहा गया है इसके लाभ में कि आपको पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अगर सबका निदान चाहते हैं तो इसका अभ्यास आज से स्टार्ट कर दें। लेकिन किनको नहीं करना, ये ध्यान में रखते हुए, अगर जिनको बीमार नहीं होना है, सारे रोग आपको बताया गया है कि पेट से जाते हैं, तो क्यों ना हम पेट को ही तंदुरुस्त कर लें नोली के अभ्यास से। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे हम नोली क्रिया का। एक बार आप देखेंगे अच्छे से कि क्या करते हैं। दोनों हाथों का सहारा लेते हैं और अपने पेट की इंटेस्टाइन के ऊपर दबाव देते हैं। लेंगे लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके अभ्यास के बाद अपने आसन पे बैठ जाएंगे। आसन पे बैठेंगे। मैं देखना कमेंट। तो अपने आसन पे बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, एक दो बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अगर आपने इसका अभ्यास घर पे किया है तो अपने अनुभव शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपके अनुभव। कमेंट करके आपके अनुभव बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आने के बाद किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठेंगे और एक दो बार लंबी गहरी सांस लेंगे। नोली क्रिया के अभ्यास से आपकी पाचन क्रिया तो तंदुरुस्त होती है, और भी आपके माइग्रेन की समस्या है, हाई बीपी है, लो बीपी है, इन सब में भी वो धीरे धीरे फ़ायदा करता है। लेकिन उसके पहले एक फिर बात कहूँगा कि एक योग विशेषज्ञ की निगरानी में करें, किसी अनुभवी व्यक्ति की निगरानी में करें। तो अब हम, अगर आपकी इच्छा हो तो अब हम बैठ कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। किस प्रकार किया जाता है एक बार देख लेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास कुछ सेकंड के लिए। किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर और एक दो बार लंबी गहरी सांस के बाद करेंगे इसका अभ्यास। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप महसूस कीजिए, देखिए पेट आपका अंदर जाता है, श्वास झटके से बाहर आती है कपालभाति के अभ्यास में। और जो पहली श्वास लेते हैं उसी तरह आप आखिरी तक श्वास लेते रहें। बीच में यह ना करें कि श्वास लेते हैं छोड़ दी, लेते हैं छोड़ दी, ऐसा ना करें। एक बार पुनः देखेंगे। कई लोग इसका अभ्यास ऐसे करते हैं, ये गलत है। एक बार वो भी देखेंगे। कई लोग पूरा चेहरे की ताकत लगाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो चेहरे की ताकत ऐसी नहीं लगती। कई लोग कंधे उचकाते हैं। तो ये सब ठीक है, आप बिगनर हैं, लेकिन किसी योग प्रशिक्षक की निगरानी में करेंगे तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इसका अभ्यास दोनों हाथ घुटने के ऊपर, फेस रिलैक्स, स्पाइन सीधी और बड़े प्यार से खाली अपने पेट पर जोर देते हुए इसका अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम करेंगे उद्यान बंद का अभ्यास। आप सभी भी जहाँ हैं, जैसे हैं,
अपना आसन बिछाइए, अपने बेड पे बैठिए, अपने सोफे पे बैठिए और खाली पेट होना थोड़ा सा ज़रूरी है। नौली क्रिया के अभ्यास में कम से कम गहरण संहिता के अनुसार 5 से 6 घंटे पेट खाली होना आवश्यक है। इसलिए इसका अभ्यास को मॉर्निंग का टाइम दिया गया है। मॉर्निंग में इसका अभ्यास करने का समय सबसे उचित रहता है, क्योंकि इस समय आपका पेट कम से कम 8 से 9 और 10 घंटे भी खाली रहता है। इसलिए मॉर्निंग में इसका अभ्यास करें, और अगर दूसरे टाइम में करें तो 5 से 6 घंटे पेट खाली होना ज़रूरी है। करेंगे उद्यान बंद का अभ्यास। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ने के बाद पूरा पेट को अंदर करेंगे। चलिए आइए इसका अभ्यास करते हैं। आप कैसे महसूस करेंगे कि आपका अभ्यास सही हो रहा है या गलत? ज़रूरी नहीं है, ये फाइनल पोजीशन है कि आपके यहाँ से पेट में पूरा एक वो देखिए कर्व, वो देखिए एक गड्ढा नुमा देखिए, आपका पेट अंदर चला जाए, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। लेकिन आपका पेट बड़ा है, नो इशू। आप जितना कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ने के बाद जितना पेट अंदर जा रहा है, आपके लिए वो परफेक्ट है। उसी का अभ्यास निरंतर निरंतर लगन के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ करते रहेंगे तो मैं चैलेंज तो नहीं देता, लेकिन ये आशा करता हूँ कि आप सब भी इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। एक निश्चित समय के बाद आप नौली क्रिया का अभ्यास भी बड़ी आसानी और सुगमता के साथ कर सकते हैं। उद्यान बंद के बाद अग्निसार क्रिया का छोटा सा अभ्यास। श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। कुछ राउंड इसके करने के बाद अब हम करेंगे नौली क्रिया का अभ्यास बैठकर। तो आप अगर चाहें तो सपोर्ट करें, देखिएगा। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, इसमें पूरे घुटने का सहारा लेते हैं। जितना होता है मैं आपके समक्ष रखूँगा। लेंगे लंबी गहरी सांस। ये तो हुआ मध्य नौली। अब इसका थोड़ा सा संचालन करते हैं। आपको एक बार देखेंगे। तो ये आप इसका अभ्यास बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है, निरंतर दीर्घकाल लंबे समय तक अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, तभी आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। इसके लाभ बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अध्यात्म से लेके शारीरिक, मानसिक, शारीरिक हर चीज़ के लाभ हैं इसके लिए। तो कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस सवल जैसी सारी बीमारियों के लिए नौली क्रिया, कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। सबसे बड़ी महिलाओं के लिए अपने फेस पर चमक, क्रांति लाने के लिए नए नए क्रीम पाउडर, नए नए सोप लगाती हैं। तो अगर वो नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे, और महिलाओं के पीरियड की समस्या में भी इसका निदान होता है, जिनके पीरियड इनरेगुलर रहते हैं, अगर वो इसका अभ्यास करते हैं 1 महीने तक। पीरियड के समय नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पीरियड के समय कर सकते हैं क्या? नहीं, पीरियड के समय इसको बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें। कपालभाति तो बिल्कुल भी अवॉइड कर दें। ये तीनों अभ्यास अवॉइड करें पीरियड के समय। पीरियड के समय के बाद 6-7 दिन के बाद आप इसका अभ्यास धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। और महिलाएं अगर इसका अभ्यास रेगुलर करती हैं तो उनके फेस की क्रांति, ब्रह्मचर्य पुरुषों का, और महिलाओं को जो समस्या होती है वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मानसिक बीमारी में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपके लंग्स, आपके हृदय, आपका चेस्ट, आपके स्पाइन से लेके, आपके सर से लेके हर चीज़ में, मतलब सर से लेके तो आपके पैर तक के हर चीज़ को इफेक्टिव करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है,
जब आप नौली क्रिया का अभ्यास करते हैं तो पूरा ब्लड आपके पाचन क्रिया में आ जाता है और जिससे आप सुचारू रूप से अपने खाने को पचा सकते हैं। जब संचाल होता है नौली का तो पूरा खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है और उसकी ऊपरी परत की अच्छी तरह मसाज होती है, मालिश होती है। जब उसकी मसाज होती है तो वो सुचारू रूप से काम करने लगता है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने इतने प्यार से, इतने प्रेम के साथ इसका अभ्यास किया और समय दिया अपना बहुमूल्य। मैं एक बार पुनः राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज के इस सत्र के लिए मुझे आमंत्रित किया। आशा है कि आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा और इसी का अभ्यास आप अगर निरंतर करते हैं तो आप भी एक दिन इसका अभ्यास जरूर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। करेंगे हम 3 ओम के साथ कक्षा का समापन। लेंगे लंबी गहरी श्वास। Rub your hand together, rub your palm, more fast, more fast. अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे हल्के से स्पर्श कराएंगे। अपनी ऊष्मा अपनी आंखों में देंगे, पूरे चेहरे पे हाथ घुमाएंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे से आंख खोलेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और नोट कर लेंगे, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है, इसका अभ्यास आप करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है। एक बार फिर नोट कर लेंगे, 8770436376। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप योग के प्रचार प्रसार के लिए मैं आपके समक्ष 24 घंटे हाजिर हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या है योग से संबंध में आप निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।